I am Krishna, medical lecturer. Today topics IV cannula इंट्रा कैथेटर्स। जो आज का टॉपिक्स है IV कैनुला, जिसे हम लोग इंट्रा कैथेटर्स बोलते हैं और किट कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और आपको A to Z एक्सप्लेन करेंगे। तो IV कैनुला है क्या? IV कैनुला जिसे हम लोग इंट्राकेट किट कैट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसका पार्ट्स क्या है, साइज क्या है, कौन कौन से कलर में आते हैं, इसका डायमीटर क्या है, फ्लो रेट्स क्या है, यूज़ क्या है। तो आज हम लोग इस पे सारा A to Z डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड फॉलो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि IV कैनुला में कलर्स कौन कौन से आते हैं, यानी कितने कलर में IV कैनुला आते हैं। ओके, तो IV कैनुला में कितने कलर आते हैं, टोटल्स कितने कलर आते हैं। पहले जो है वो पर्पल कलर्स हैं, ऑरेंज कलर्स हैं, ब्लू कलर्स हैं, पिंक कलर्स हैं, ग्रे कलर्स हैं। तो टोटल्स 7 कलर में कैनुला IV कैनुला आते हैं। उसका क्या नाम है? ऑरेंज कलर्स हैं, ग्रे है, ग्रीन्स है, पिंक कलर्स है, ब्लू कलर्स है और येलो कलर्स है और ग्रे कलर्स हैं, जिसको ब्लू कलर्स बोलते हैं। तो इतने कलर्स में 7 कलर्स, टोटल 7 कलर्स में IV कैनुला आते हैं। और अब इसके बारे में इसका साइज, डायमीटर्स वगैरह भी जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि IV कैनुला का मतलब क्या होता है। IV कैनुला का क्या मतलब होता है? आई का क्या मीन्स होता है? आई का मीन्स होता है इंट्रा। वी का मतलब होता है वेनियस, तो इंट्रावेनियस। तो IV का मीन्स क्या हो गया? इंट्रावेनियस। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IV, और IV का फुल फॉर्म क्या हो? इंट्रावेनियस। और विद इन अ वेन कैनल, कैनोला इज रिलेटेड टू कैनल पाइप। एक प्रकार का क्या है? पाइप है, जिसको हम लोग कैनल बोलते हैं। इंट्राकैथेटर क्या है? एक प्रकार का पाइप होता है। तो IV का मीन्स समझ में आ गया। IV का क्या मीन्स होता है। अब ये जानेंगे कि IV कैनुला क्या होता है। अब जानेंगे IV कैनुला क्या होता है। तो IV कैनुला क्या होता है? IV कैनुला इंट्रावेनियस, जिसे हम लोग वेन बोलते हैं। इंट्रावेनियस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेन। कैनुला मीन्स कैनल और पाइप, यानी कैनुला एक पतली ट्यूब होती है। कैनुला क्या होती है? एक पतली ट्यूब होती है, जिसे शरीर में नसों के जरिए इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जरूरी तरल पदार्थ को शरीर से निकाला या डाला जा सकता है। यानी हम IV कैनुला या IV कैथेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कैथेटर्स, किटकैट या IV कैनुलेशन भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं जब रेयर पेशेंट हो, इमरजेंसी केस हो, या ICU में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे ICU, इमरजेंसी और जनरल वार्ड, तीनों डिपार्टमेंट में IV कैनुलेशन यूज़ होता है। ऑल पेशेंट पे यूज़ होता है। बट कंडीशन क्या होता है? जब पेशेंट को हमें टाइम टू टाइम मेडिकेशन देना हो, या पेशेंट को बहुत ही क्विक इंजेक्शन देना हो, जिसे बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस दौरान हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं। उस प्रोसीजर का क्या नाम है? IV कैनुलेशन, जिसको बोलते हैं IV कैनुला इंट्राकैथेटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेन्स में IV कैनुला एक इंसर्ट करते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग फ्लूइड्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो आपको समझ में आया कि IV कैनुला क्या है, जिसे हम IV कैनुला कहते हैं, इंट्राकेट किटकैट बोलते हैं। अब IV कैनुला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राकैथेटर्स किटकैट्स बोलते हैं। तो आप ये जाना है कि एंगल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कितने एंगल पर हमें इंसल्ट करना चाहिए, यानी पोजीशन क्या होना चाहिए आपको IV कैनुला इंसल्ट करने का। तो आपका जो पोजीशन होना चाहिए, जिसको हम एंगल डिग्रीज बोलते हैं, आप कितने एंगल पे ले सकते हैं? 15 से 25 डिग्री एंगल्स पे वेन में इंसल्ट कर सकते हैं। अब फोटो में देख रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले आप जो पोजीशन से लेते हैं, जिसके एंगल बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना। और 50% लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो लोग एंगल्स नहीं सेलेक्ट सही कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, उनका वेन पंक्चर हो जाता है। कभी कभी आप देख पाते हो कि वो तो वेन में इंसल्ट किया, बट वो पंक्चर हो जाते हैं, और या आउट ऑफ लेयर, या वहाँ पर स्वेलिंग हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कारण होता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि हमें कितने डिग्री पर इंसल्ट करना चाहिए वेन में। तो सबसे पहले आपको क्या है? ओवर द नीडल कैथेटर्स,
सेकेंड वेन्स, सेकेंड में क्या करना, आपको वेन को सेलेक्ट करना है। वेन जब सेलेक्ट करने के बाद जो आप एंगल लेते हैं वो कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, 15 डिग्री या 25 डिग्री आप एंगल ले सकते हैं। उसके बाद आपको इंसल्ट करना चाहिए, है ना। अगर आप 15 या 25 डिग्री एंगल लेते हैं तो आप बहुत ईजी से आप इंसल्ट कर पाएंगे, ताकि आप जो भी कैनुला आप लगाएंगे वो बहुत ईजी से वेन में इंसर्ट हो पाएगा। अब पर्पस ऑफ आईवी कैनुला, और आईवी कैनुला का क्या पर्पस है, क्यों इसका यूज करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, अगर हमें किसी भी पेशेंट को बार बार फ्लूइड देना हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग आईवी कैनुला का यूज करते हैं, इंट्रा कैथेटर का यूज करते हैं, किटकैट का यूज करते हैं। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में भी हम लोग आईवी कैनुला का यूज करते हैं। थर्ड, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, अगर हमें किसी पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिकेशन देना होता है, या पेशेंट रेयर पेशेंट होते हैं जैसे आईपीडी होती है जिसको हम लोग एडमिट पेशेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें मेडिसिन टाइम टू टाइम देना होता है आईवी के अकॉर्डिंग्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं आईवी कैनुलेशंस, ताकि उस पेशेंट को टाइम टू टाइम इंजेक्शन मिल पाए। सबसे लास्ट पॉइंट, ब्लड कलेक्ट, सैंपल ब्लड कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग आईवी कैनुला का यूज करते हैं। तो ये सब क्या था, पर्पस था, आईवी कैनुला का पर्पस था। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि आईवी कैनुला का मीन्स क्या होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है और माइंड में ये रहना चाहिए कि आईवी का मीन्स क्या होता है। आईवी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इंट्रावेनियस कैनुला। और इसका कितना एंगल्स पे लेना चाहिए, कितना डिग्री, 25 से 30 डिग्री एंगल्स पे इंसल्ट आप कर सकते हैं। पर्पस क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंजेक्शन, जब हम लोग पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसका प्रोसीजर करते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी आईवी का मीन्स क्या होता है, आईवी कैनुला का पर्पस क्या होता है, कौन कौन सा कलर होते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ भी करते हैं जब हमें कभी भी आईवी कैनुलेशंस में जब पंक्चर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है, फ्लशिंग। फ्लश करके हम लोग वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो आपने कैनुला लगाया है वो सही है या नहीं, यानी वो जो आपने कैनुला इंसल्ट किया वो वेन में गया या नहीं गया। तो हम कैसे कन्फर्मेशन करते हैं, नॉर्मल सलाइन आप ले सकते हैं या डिस्टिल वाटर ले सकते हैं, 10 ml में डिजर्व करके आप फ्लशिंग कर सकते हैं और उसे आप चेक कर पाएंगे। अब सबसे पहले आप ये जानेंगे कि आईवी कैनुला का क्या यूज़ है। आप जानेंगे इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले है ग्रीन कैनुला। कौन सा कैनुला है, ग्रीन। तो ग्रीन कैनुला, इसका गॉस साइज क्या होता है, 18G, यानी ये जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो 18 नंबर का आता है। और इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, 1.3 mm। mm का मीन्स होता है, mm शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं मिलीमीटर्स। तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.3 मिलीमीटर होता है। इसका लेंथ कितना होता है, 45 मिलीमीटर्स। फ्लो रेट क्या होता है, 90 ml पर मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। जो आप ग्रीन कैनुला का यूज़ करते हैं उसका फ्लो रेट क्या है, यानी 90 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप इसका जो स्पीड होता है मैक्सिमम कितना फास्ट दे सकते हैं, 1 मिनट में 90 ml पर मिनट, इससे आप ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका यूज़ क्या है, आप ग्रीन कैनुला का यूज़ क्या है, ग्रीन जो कितना नंबर में आता है, 18 नंबर में आता है। इसका कलर कौन सा है, ग्रीन। तो इसका यूज़ क्या है, ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी। ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी यानी ट्रॉमा या मेजर सर्जरी में भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, ग्रीन नंबर का। रिपीट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, अगर हमें किसी पेशेंट को बार बार फ्लूइड देना होता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग ग्रीन नंबर कैनुला का यूज करते हैं, 18 नंबर कैनुला का यूज करते हैं। थर्ड, रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर किसी पेशेंट को अगर आपने किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को दोबारा, यानी वन टाइम क्या होता है कि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप देते हैं पेशेंट को तो आप वहाँ पर क्या होता है, कैनुलेशन करना पड़ता है। बट वन टाइम एट ए टाइम, अगर हम सेकेंड डे फिर से अगर उसी पेशेंट को अगर फिर से मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है तो वहाँ पर एक नए कैनुला लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक पॉइंट से, मोस्ट कॉमन यूज्ड कैनुला इज हॉस्पिटल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो सबसे ज़्यादा किस के दौरान यूज होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होता है यूज इसका। अब कितने नंबर का कैनुला है? अब वाइट कैनुला, ग्रीन कैनुला के बारे में जान के अब जानेंगे वाइट कैनुला। तो वाइट कैनुला कितने नंबर में आता है? 17 नंबर में आता है। कितने नंबर में आते हैं? 17 नंबर में आते हैं। इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? 1.7 मिलीमीटर है। इसका लेंथ कितना है? 45 mm यानी 45 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट क्या है? 142 ml पर लीटर यानी 142 पर मिनट ml ही दे सकते हैं। उसमें कितना था? इससे कम था, बट इसमें कितना है? 90 था वो ग्रीन में, और वाइट में कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? 142 ml पर मिनट। अब इसका यूज़ क्या होता है? वाइट कैनुला का यूज़ क्या है? जो 17 नंबर का कैनुला आता है वो कितने नंबर में आते हैं? 17 नंबर में आते हैं। वो कौन से कलर में आते हैं? वाइट में आते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी। इसका यूज हम लोग ट्रॉमा वाला पेशेंट में भी करते हैं, और मेजर सर्जरी यानी सर्जरी के दौरान में भी हम लोग 7 नंबर का यूज करते हैं, यानी 17 नंबर का कैनुला का यूज करते हैं, जो वाइट कलर में आते हैं। रिपीट फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी हम वाइट नंबर कैनुला का यूज करते हैं। रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हम लोग वाइट कैनुला का यूज करते हैं। अब जानेंगे ग्रीन कैनुला, वाइट कैनुला। आप जानेंगे ग्रे कैनुला। तो ग्रे जो कैनुला है उसका गॉज साइज यानी 16G, यानी जो ग्रे कलर का कैनुला आता है वो कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है? 1.8 mm होता है, यानी 1.8 mm मिलीमीटर होता है। इसका लेंथ कितना होता है? 45 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट क्या होता है? 180 ml पर मिनट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लो मीटर कौन सा कैनुला का कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना। फ्लो रेट यानी 180 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप मैक्सिमम इसका स्पीड कितना होगा? यानी 180 ml पर मिनट में ही आप मैक्सिमम स्पीड में दे सकते हैं इसके माध्यम से। अब इसका यूज़ क्या है? ग्रे कलर का जो कैनुला है उसका यूज़ क्या है? ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी, यानी इसका यूज़ हम लोग ट्रॉमा में भी करते हैं, एक्सीडेंटल केस में भी यूज़ करते हैं, और सर्जरी के दौरान में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकेंड है रिपीट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी बार बार मुझे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है, उस कंडीशन में भी हम लोग ग्रे कलर का कैनुला का यूज़ करते हैं। रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी हमको ब्लड रिपीट ट्रांसफ्यूजन्स में भी इसका यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। यानी बार बार हमें अगर ब्लड देना हो, सेकेंड बार देना हो, तो एट ए टाइम से आप ग्रे कलर कैनुला का यूज़ कर सकते हैं, 16 नंबर कैनुला का यूज। अब कैनुला का गोज जितना कम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको हमेशा याद रखना है, कैनुला का गोज साइज जितना कम होगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लो रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कैनुला का गोज साइज जितना कम होगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लो रेट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब फ्लो, जिसको फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन है जो करते हैं, उसका कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करने की कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। यानी गॉज का साइज जितना कम होगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लो रेट उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन्स करने की कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। अब ग्रे नंबर आप जानेंगे ऑरेंज कैनुला। ऑरेंज कैनुला इसका गॉज साइज 14 नंबर, यानी जो ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है वो 14 नंबर के आते हैं। और इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है? इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है वो 2.1 मिलीमीटर होता है। इसका लेंथ कितना होता है? 45 मिलीमीटर होता है। इसका फ्लो रेट क्या होता है? 214 ml पर लीटर, यानी 240 ml पर लीटर आप दे सकते हैं। इसका स्पीड रेट कितना हो सकता है? यानी मैक्सिमम इसका जो रेट है आप 240 से ज़्यादा नहीं दे सकते, यानी 1 मिनट में ये कितना इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फ्लूइड या ड्रग्स कितना दे सकते हैं? 240
ml पर मिनट। अब इसका यूज क्या है, ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी, यानी इसका भी हम यूज करते हैं, ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी में इसका यूज करते हैं। सेकेंड, फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसका यूज करते हैं। अब आप जानेंगे पिंक कैनुला, यानी आप पिंक कलर का जो कैनुला है वो कितने नंबर में आता है। पिंक कलर का जो कैनुला है वो आता है 20 नंबर में, जिसको हम 20G बोलते हैं। इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, 1.1 मिलीमीटर। इसका लेंथ कितना होता है, 32 मिलीमीटर्स। इसका फ्लो रेट कितना होता है, 16 ml पर मिनट। अब इसका यूज आइडियल फॉर आईवी फ्लूइड्स। सेकेंड, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, अनयूजुअली कैनुला, मोस्ट कॉमन यूज्ड कैनुला इन हॉस्पिटल फॉर आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आईवी कैनुला, जिसे हम 20 नंबर पिंक कलर का कैनुला, आपको पता भी होगा कि सबसे ज़्यादा कर यूज होता है आईवी कैनुला, पिंक कलर का कैनुला काफ़ी ज़्यादा यूज होता है 20 नंबर का कैनुला। तो इसका हम लोग ज़्यादा कर यूज किस में करते हैं, अब किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देना है ना, उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंजेक्शन देना है, उस कंडीशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका, पिंक कैनुला का, जो 20 नंबर में आते हैं। अब आ गया ब्लू कैनुला, जो 20 नंबर के आते हैं। 20 नंबर में कौन कैनुला आते हैं, पिंक कलर आते हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर का कैनुला का जो साइज होता है वो कौन सा कलर में आते हैं, ब्लू कलर में आते हैं। तो ब्लू कैनुला को कितने साइज में आते हैं, 22 नंबर में आते हैं। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है, 0.9 mm होता है। इसका लेंथ कितना होता है, 25 mm होता है। इसका फ्लो रेट 36 मिलीमीटर होता है। और इसका यूज हम कब कहाँ करते हैं, इसका यूज आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी हम किसी पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, उस कंडीशन में भी आईवी फ्लूइड्स का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमनली यूज्ड इन वुमेन, यानी सबसे ज़्यादा 22 नंबर का जो कैनुला होता है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फीमेल यानी लेडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका वेन बहुत ही पतला होता है, इसलिए हम लोग 22 नंबर कैनुला का यूज करते हैं। अब येलो कैनुला, तो येलो जो कैनुला होते हैं उसका गॉज साइज क्या होता है, 24, यानी 24 इसका क्या होता है नंबर, यानी 24 नंबर का जो कैनुला आते हैं वो कौन सा कलर होता है, येलो कलर का आता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, 0.7 मिलीमीटर्स। इसका लेंथ कितना होता है, 19 मिलीमीटर्स। फ्लो रेट क्या होता है, 20 ml पर मिनट्स, यानी इसका स्पीड कम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 23 ml पर मिनट। अब इसका यूज क्या है, फॉर इन्फेंट्स एंड टोल्डर ओल्ड एज, और इसका यूज आप और शिशु यानी बच्चे 1, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के बच्चे हैं, शिशु हैं, उस पर आप यूज कर सकते हैं। ओल्ड एज में भी इसका यूज किया जाता है, यानी ओल्ड एज यानी 15+। सेकेंड, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप इससे ड्रग्स भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी देना हो शिशु बच्चे में, तो उस कंडीशन में भी आप येलो कलर का कैनुला के यूज कर सकते हैं। फ्लूइड इन्फ्यूज़न यानी बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो हमें क्वांटिटी में पेशेंट को देना होता है, यानी कम क्वांटिटी लिमिट में देना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फ्यूज़न में बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पर टाइमिंग फिक्स करते हैं, यानी इतने टाइम में वो इतना जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्यूजन्स। अब सबसे लास्ट है पर्पल कलर, यानी पर्पल कलर का जो कैनुला जो है उसका गॉज साइज क्या है, 26 नंबर, यानी पर्पल कलर का जो कैनुला है उसका साइज क्या आता है, 26, यानी 26 नंबर का कैनुला जो आता है वो पर्पल कलर का होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.5 मिलीमीटर होता है। इसका लेंथ 19 मीटर यानी 90 mm, यानी 90 mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है इसका लेंथ, लंबाई। फ्लो रेट इसका कितना है, मैक्सिमम 10 ml पर मिनट। और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, नॉट रियली यूज्ड, यानी 1 या 2 दिन का जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, नवयुग बच्चे जिसे बोलते हैं, यानी 2 दिन हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बच्चे जो जस्ट जन्म लिए हैं, उस वाले बच्चे में हम लोग ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि पर्पल कलर का यूज़ कैनुला का यूज़ किया जाता है, जो 26 नंबर का कैनुला है।
अब जानेंगे इसका पार्ट्स का नाम, यानी आईवी कैनुला। आप तो ये जान गए कौन कौन से कलर है, इसका साइज़ क्या है, ए टू जेड मैंने आपको बताया। अब जानेंगे इसका पार्ट्स का क्या नाम है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जो लास्ट वाली ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं नीडल्स। क्या बोलते हैं? नीडल्स। और इसके बीच वाले जो पार्ट्स उसको बोलते हैं कैथेटर्स। इसको क्या बोलते हैं? बुशिंग। उसके बाद ये जो कैप होता है जो हम लोग कवर करते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट कैप बोलते हैं। और जो हम लोग इंसर्ट करते हैं जब कैनुलेशन करते हैं उस टाइम में जो कैप को बाहर करते हैं उसको बोलते हैं नीडल क्रैप बोलते हैं। फ्लशिंग चैम्बर इसको बोलते हैं। इसको लूमर लॉक प्लग बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? लूमर कनेक्टर बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं और वाल बोलते हैं। तो ये सब क्या है? इसका पार्ट्स का नाम है। तो आज हम लोग डिस्कशन किए कि आईवी कैनुला क्या है, आईवी कैनुला का यूज क्या है, पर्पस क्या है, ए टू जेड आप लोग कोई वीडियो में डिस्कशन किए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सेक्शंस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।